हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमी 2.0। एजुकेशन एकेडमी 2.0 पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शैव एवं भागवत धर्म के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शैव एवं भागवत धर्म के बारे में। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था बौद्ध धर्म के बारे में। हम लोगों ने पिछले क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में, और महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जितने भी बातें थी हम लोगों ने कल के क्लास में किए थे। उनके संगति के बारे में, साथ ही साथ उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का क्या नाम था, उनके जो घोड़ा थे उनका क्या नाम था, जो उनका सारथी था उन सब का क्या नाम था, बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे, जो चौथे बौद्ध संगति में जो उपाध्यक्ष बने थे, किनके किनके शासन काल में हुआ था, इन सब के बारे में हमने कल अच्छे से अपना क्लास लिया था और आप लोग भी अच्छे से पढ़े होंगे उसको। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शैव एवं भागवत धर्म के बारे में। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? शैव एवं भागवत धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं शैव एवं भागवत धर्म के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। नैनायर कौन थे? नैनायर जो थे वो कौन थे? तो नैनायर जो थे वो शैव के उपासक हुआ करते थे। नैनायर जो थे वो शैव के उपासक हुआ करते थे। मतमयूर से क्या तात्पर्य है? मतमयूर से क्या तात्पर्य है? तो वो प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय जो चलता था, प्राचीन भारत में, यानी कि पुराने इतिहास के अनुसार, पुराने इतिहास में एक शैव संप्रदाय हुआ करते थे। उससे मतमयूर जो है संबंधित थे, उससे मतमयूर जो है संबंधित है। त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ की गई थी? तो ये गुप्त काल में प्रारंभ की गई थी। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की जो पूजा है वो गुप्त काल में शुरू की गई थी। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? डायोनिसस की संज्ञा मेगास्थनीज ने भगवान शिव यानी भगवान शंकर को, महाकाल को डायोनिसस की संज्ञा दी गई थी। और मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है, एक पुस्तक है उनका इंडिका। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम है इंडिका, ठीक है। और भगवान शिव को उन्होंने डायोनिसस की उपाधि यानी कि संज्ञा दिए थे, ठीक है। जैन ग्रंथ उत्तर अध्ययन सूत्र में वासुदेव का जो संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? तो वो बताया गया अरिस्टनेमी से। अरिस्टनेमी जो थे उनसे जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उत्तराध्ययन सूत्र एवं वासुदेव का जो संबंध था वो अरिस्टनेमी से बताया गया है। अरिस्टनेमी से ही उत्तराध्ययन अध्ययन सूत्र में वासुदेव का जो संबंध है वो इसी में बताया गया है, जो कि जैन धर्म के तीर्थंकर थे। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? लिंग पूजा का जो उल्लेख किया गया है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का जो उल्लेख किया गया है वो प्रथम स्पष्ट उल्लेख जो मिलता है वो मत्स्य पुराण में ही मिलता है। अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की जो प्राचीनतम मूर्ति है वो मद्रास के निकट रेणुगुटा में सिद्ध गुड्डी मलम लिंग के रूप में जाना जाता है या रूप में जो है वो प्राप्त हुआ था। तो पहली शताब्दी ईस्वी में ही अथर्ववेद के समय, पहली शताब्दी ईस्वी में जो भगवान शिव को दूसरे नाम से जो पुकारा गया या दूसरे नाम से जो जाना गया वो महादेव के नाम से जाना गया। और महादेव का नाम का जो ये प्राप्ति जो हुई थी वो अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद से ये महादेव का जो एक दूसरा नाम जो मिला वो अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद से मिला था। और ये कहाँ पे है? तो ये मद्रास के निकट जो है रेणीगुंटा
सिद्ध गुड्डीमल्लम लिंग के रूप में इन्हें प्राप्त हुआ था। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव और आधि पार्वती प्रतीक है। अर्धनारी ईश्वर मूर्ति जो है उसमें आधे भाग में शिव और आधे भाग में पार्वती जी का मूर्ति है। उसमें देव और उसकी शक्ति के योग का जो है दिखाया गया है, उनके शक्ति को दिखाया गया, देव और उसकी शक्ति के योग को दिखाया गया है। अर्धनारी मूर्ति में अर्धनारी ईश्वर जो मूर्ति है उसमें शिव और पार्वती के दोनों मूर्ति एक साथ है और आधा आधा भाग है, उसमें देव के और उसकी नारी शक्ति को दिखाने का योग किया गया। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन किसकी प्रमुख भूमिका में की गई थी? दक्षिण भारत में जो शैव आंदोलन हुआ था वो किसकी प्रमुख भूमिका था उसमें? तो नैसार संतों का जो था उसमें प्रमुख भूमिका था। नैसार संत जो थे, नैनार संत जो थे उनकी शैव आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। नैनार संतों की जो संख्या थी वो थी 63। नैनार संतों की जो संख्या है वो कितनी थी? वो 63 थी। नैनार संतों की संख्या कितनी है? 63। उसके बाद एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म क्या हुआ था? एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ काल जो था, उनका प्रारंभ काल शुरू हुआ था तो वो हुआ था शुंग सातवाहन काल से। इनका जो प्रारंभ काल था वो शुरू हो गया था। शैव धर्म के रूप में एक उनका समय काल जो होता है उनके अनुसार जो शुरू किया गया था तो वो शुरू किया गया शुंग सातवाहन काल से। ठीक है। उसके बाद शैव धर्म के अंदर प्रमुख दार्शनिक जो दर्शन एवं प्रतिपादक थे वो इस प्रकार थे। तो सांख्य दर्शन जो है उनका आधार ग्रंथ जो था वो सांख्य सूत्र था। सांख्य दर्शन जो है उनका ग्रंथ जो था वो था सांख्य सूत्र, और प्रतिपादक जो थे वो कपिल मुनि थे। इनके प्रतिपादक जो थे वो कपिल मुनि थे। न्याय दर्शन इनका आधार जो था न्याय सूत्र था और प्रतिपादक जो थे वो अक्षपाद गौतम थे। अक्षपाद गौतम जो थे न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। योग दर्शन योग सूत्र से मिला है। योग दर्शन जो है इसका ग्रंथ जो है योग सूत्र है और प्रतिपादक जो है पतंजलि है। वैश्विक दर्शन जो है वो वैश्विक सूत्र से मिला है और कनाद या उल्लुक इनके प्रतिपादक है। मीमांसा इनके पूर्व मीमांसा सूत्र है उनसे प्राप्त हुआ है और जैमिनी जो है इनका प्रतिपादक है। वेदांत जो है वो ब्राह्मण सूत्र से हुआ है और रामायण जो है बदरायन जो है इनके प्रतिपादक है। यानी कि सांख्य दर्शन से इनका जो सांख्य दर्शन जो है उनका आधार ग्रंथ जो है वो सांख्य सूत्र है और इनके प्रतिपादक जो है वो कपिल मुनि है। न्याय दर्शन के आधार ग्रंथ न्याय सूत्र है और प्रतिपादक जो है अक्षपाद ग्रंथ है। योग दर्शन जो है इनका आधार ग्रंथ योग सूत्र है और ये पतंजलि से रिलेटेड है। वैश्विक दर्शन जो है वो वैश्विक सूत्र है और ये कन्नाद और उल्लुक से संबंधित है। मीमांसा जो है वो पूर्व मीमांसा सूत्र है और इनके प्रतिपादक जो है जैमिनी है। वेदांत और इनके आधार ग्रंथ ब्रह्म सूत्र है और ये बदरायन से संबंधित है। तो इस प्रकार जो है उसका शैव धर्म के अंदर जो प्रमुख दर्शन एवं प्रतिपादक बने थे और साथ ही साथ उनका जो ग्रंथ था वो इस प्रकार है। साथ ही साथ इनका जो संप्रदाय संस्थापक जो है इनका संप्रदाय एवं संस्थापक जो है वो है आजीवक इनका संप्रदाय है और संस्थापक जो है वो मखलीपुत्र गोशाल जो है इनके संस्थापक थे। घोर अक्रियवादी संप्रदाय है और इनका संपादक जो है वो पूरन कश्यप थे। यदृच्छावाद जो है वो आचार्य अजित केशका काम्बलिनी है। भौतिकीवाद जो है पकुद कच्यान जो है इनके संस्थापक थे। भौतिकवादी जो है वो इनके संस्थापक जो है वो
पकुद कचायन है। पकुद कचायन जो है इनके संस्थापक थे। उसके बाद अनिश्चयवादी जो है, अनिश्चयवादी वो संजय वेठली पुत्र जो है इनके संपादक है। यानी कि आजीवक जो है संप्रदाय है और इनके संपादक जो है वो मखली पुत्र गोसाल है। घोर अक्रियावादी जो है उनका संपादक पूरन कश्यप है। यदृच्छावाद जो है इनका आचार्य अजित केशका काम्बलिन है। भौतिकवादी के जो संस्थापक जो है वो पकुद कचायन है और अनिश्चयवादी जो कि संजय वेठली पुत्र है इनका संपादक। भगवत धर्म का जो प्रतीक माना गया है वो कृष्ण को माना गया है। भागवत धर्म का जो भागवत धर्म का जो प्रवर्तक माना गया है वो कृष्ण को माना गया है। भागवत धर्म का प्रवर्तक माना गया है जो वो कृष्ण को माना गया है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का जो है वर्णन किया गया था? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें देवकी के पुत्र का जो है वर्णन किया गया है? तो वो है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद जो है उसमें देवकी के पुत्र कृष्ण का जो है वर्णन किया गया है। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? भागवत संप्रदाय के जो शासक है उनमें से किन शासकों को इनका श्रेय दिया जाता है? तो गुप्त शासकों को जो है विकास का श्रेय, भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय जो दिया जाता है वो गुप्त शासकों को दिया जाता है। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके बेसनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में उनका वर्णन मिलता है। यानी कि तक्षशिला का जो निवासी था वो था हेलियोडोरस जो था तक्षशिला का निवासी था तथा साथ में उसका क्या था, बेसनगर अभिलेख से वासुदेव के जो है संबंध का भी वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत जो संबंधित है वो मीमांसा से संबंधित है। कर्म का जो सिद्धांत जो संबंधित है वो मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अवतारवाद का सर्वप्रथम ग्रंथ जो है वो श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। अवतारवाद का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिला था वो उल्लेख मिला था श्रीमद् भागवत गीता में मिला था। मद् भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति के समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में मोक्ष के साथ साथ धर्म, कर्म और व्यक्ति के साथ धर्म, कर्म और भगवत गीता के मोक्ष के साधन के रूप में जो धर्म, कर्म और भक्ति को जो है वो समान महत्व दिया गया है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का कथा का वाचन किया गया था वो था नैमिषारण्य जो कि सीतापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहाँ पे प्राचीन नैमिषारण्य जो स्थल है जो सीतापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे 60,000 ऋषि मुनियों की एक सभा लगी थी जहाँ पे संपूर्ण महाभारत का कथा वाचन किया गया था। संपूर्ण महाभारत का जो था वो कथा बताया गया था, कहानी बताया गया था, वो था नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश में। नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश में इनका कहानी बताया गया था, वो भी 60,000 ऋषियों के द्वारा। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की जो संख्या है वो कितनी है? तो ये है 9। नवधा भक्ति इसे कहा जाता है। भागवत संप्रदाय को नवधा भक्ति भी कहा जाता है और इसमें जो भक्ति की जो संख्या है वो 9 है। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? तो मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज नाम की इन्हें उपाधि दिया या इन्हें उल्लेखित किया। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार जो था वो किसने किया था? तो ये अलवार संतों ने
अलवार जो संत थे उन्होंने वैष्णव मत का जो है विस्तार किया था। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? अलवार संतों की जो संख्या है वो 12 है। साथ ही साथ नए नासर जो संतों की संख्या है वो 63 है। इन संतों में अंडाल नामिक महिला संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। यानी कि अलवार संतों की जो संख्या है वो है 12। ठीक है। और इनमें अंडाल नामक महिला भी इसमें शामिल है। और इन महिला को दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। उसके बाद गुप्त शासक काल में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमांक तथा परम भागवत आदि उपाधि धारण किए थे। जो गुप्त शासक काल में चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो विक्रमांक और परम भागवत आदि की जो है उपाधियां धारण किए थे। तो इस प्रकार हमारा आज का जो था लेक्चर था वो था शैव एवं भागवत धर्म से संबंधित आज का हमारा ये एपिसोड था। तो आज हम लोग यहीं पे इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। जय हिंद,